अमेरिका में भारी बर्फबारी लोगों के लिए आफत बनकर आई है। बर्फबारी से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। तस्वीरें साउथ डकोटा की हैं, जहां भारी बर्फबारी के बाद हालात बेहद खराब हैं। इंसान क्या जानवर भी बर्फबारी से बेहाल हैं। बर्फबारी ने मानो यहां सब कुछ जमा कर रख दिया है। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है। अमेरिका में इस हफ्ते मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। कहीं तूफानी हवाएं टॉर्नेडो में बदल गई हैं, तो कहीं पर बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे ज्यादा असर साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, नेब्रास्का और मिनेसोटा में पड़ा है। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद वहां लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मॉस्को में जोरदार बर्फबारी लोगों के लिए आफत बनकर आई। बर्फबारी के बाद सड़कों पर भारी बर्फ जमा हो गई, जिसका असर यहाँ की ट्रैफिक पर भी पड़ा है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बर्फबारी के कारण लोग जहां जाम से जूझते नजर आए, सड़क के बर्फ हटाने के लिए यहां युद्ध स्तर पर काम जारी है। जोरदार बर्फबारी से हवाई यात्रा पर भी असर पड़ा है। दर्जनों फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। बताया जाता है कि दिसंबर के महीने में मॉस्को में इतनी बर्फबारी कभी नहीं देखी गई। यहाँ रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। जापान में क्रिसमस के मौके पर हार्ले डेविडसन बाइकर्स ने सेंटा बनकर चिल्ड्रन होम्स में खुशियां बांटी। 2008 से जारी अभियान आज भी चल रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में बाल शोषण के खिलाफ अभियान चलाया गया, जहां हार्ले डेविडसन बाइकर्स बाकायदा सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर सवार हुए। 2022 की सालाना परेड में करीब 250 हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल और सुपर कार शामिल हुई। ये सभी करीब बच्चों को खिलौने और कैंडी गिफ्ट करने टोक्यो में 4 चिल्ड्रन होम्स का भी दौरा करेंगे। हार्ले डेविडसन बाइकर्स सांता परेड में दुनिया भर के शहरों में चैरिटी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, जिसे 2008 में स्थापित किया गया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फ्यूल टनल में विस्फोट होने से 19 लोग मारे गए हैं और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर में सलंग दर्रे की सुरंग में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। विस्फोट में 19 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। रात करीब 8:30 बजे हुई इस घटना की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सलंग सुरंग, जो काबुल से करीब 80 मील उत्तर में है, मूल रूप से 1960 के दशक में सोवियत हमले की मदद के लिए बनाई गई थी। ये सुरंग अफगानिस्तान के उत्तर और दक्षिण के बीच एक अहम कड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जारी जंग लगातार इसका असर नजर आ रहा है। युद्ध की वजह से महंगाई चरम पर है और लोगों के सामने खाने पीने तक का संकट पैदा हो गया है। रूस के हमले में नष्ट हुए यूक्रेन के बखमुत शहर में इन दिनों जीना मुहाल हो गया है। लोगों को जरूरी दवाएं बड़ी कीमतों पर मिल रही हैं। रोजाना जरूरत का सामान बेहद ऊंचे दामों पर लेना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोगों की पेंशन इतनी नहीं कि वे अपनी जरूरत का सामान ले सके। यहाँ लोग भुखमरी से परेशान हैं। वहीं लोगों को अपने घरों की भी चिंता सता रही है। किसी को नहीं पता उनका आशियाना रूस के हमले के बाद किस हालत में होगा। इस शहर में रहने वाले बुजुर्ग यहाँ होने वाले रोजाना के धमाकों से परेशान हैं। और ट्रेन में मोबाइल चोरी के शक में एक युवक की हत्या के मामले में जीआरपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में मोबाइल चोरी के शक में युवक को तालिबानी सजा दी गई। चोरी के आरोप में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जनरल बोगी में युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक युवक को बेरहमी से पीटने के बाद आरोपी ने युवक को शाहजहांपुर में चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र को बरेली में गिरफ्तार कर लिया है। साइबेरिया में गैस फील्ड में लगी आग से रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी को बड़े नुकसान की आशंका है। रूस में साइबेरिया के मार्कोवस्की में इन दिनों खतरनाक आग लगी हुई है, जहां करीब 1000 वर्ग मीटर का इलाका आग की चपेट में आया हुआ है। आग लगने की वजह यहां से होने वाला नेचुरल गैस उत्पादन है, जिसके लीक होने पर यह हादसा हुआ है। हालांकि ये रिहायशी बस्ती से काफी दूर है, इसलिए इससे फिलहाल किसी को कोई खतरा नहीं है। ये इलाका इरकुत्स्क ऑयल कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो कि रूस के सबसे बड़े निजी तेल उत्पादकों में से एक है। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है।
यूपी के मुरादाबाद में मालगाड़ी के डिब्बे पलटने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें हादसे के बाद भगदड़ का मंजर साफ देखा जा सकता है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के डिब्बे पलटने की ये तस्वीर है, जिसने भी देखी वही सहम गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि चलते चलते अचानक से मालगाड़ी के डिब्बे पलटने लगे। ये मंजर देखकर वहां भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। चलती गाड़ी के डिब्बे पलटने से प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए पटरी पर कूदते नजर आए। आप देख सकते हैं कि मालगाड़ी के डिब्बे प्लेटफॉर्म पर लगे खंभों को तोड़ते हुए कैसे पलट रही है। यूपी में अपराधी पुलिस के सामने खौफ खा रहे हैं। सीतापुर में स्ट्रीट शीटर बदमाशों ने अपराध ना करने की कसम खाई। ये तस्वीर यूपी के सीतापुर की है, जहां पहुंचकर 62 हिस्ट्री शीटरों ने क्राइम न करने की शपथ ली। उनको ये शपथ एसएचओ अमित भदौरिया ने दिलाई। हिस्ट्री शीटरों ने थाने के अंदर ही शपथ लेते हुए अपराध न करने की कसम खाई। साथ ही इलाके में अपराध होने पर पुलिस को जानकारी देने की भी शपथ ली। ये मामला सीतापुर पिसावा थाना इलाके का है, जहां 60 साल की उम्र पार कर चुके 62 हिस्ट्री शीटरों ने दोबारा अपराध न करने से तौबा की है। ये सभी 8 जनवरी को अपने पास के थाने में जाकर हाजिरी लगाएंगे। एमपी के रतलाम में एक महिला की बेरहमी से पिटाई हुई। ससुराल वालों ने पिटाई के बाद महिला की पेड़ से बांधने की भी यहां पर जानकारी मिल रही है। दबंगों ने महिला को लाठी डंडों से पीटने के बाद एक पेड़ में बांध दिया था। महिला से मारपीट की खबर जब स्थानीय पुलिस को मिली, पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर महिला को छुड़ाया। बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति से विवाद था, जिसके बाद वह पति का घर छोड़कर कहीं और चली गई थी। 8 महीने बाद महिला जब वापस आई तो पति ने उसे घर में घुसने से मना कर दिया और परिवार वालों के साथ मिलकर महिला को पीटा। फिलहाल महिला के बयान पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के चमोली में पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए हजारों शिक्षक कर्मचारियों ने हुंकार रैली निकाली। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। कर्मचारी इसके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। रविवार को चमोली में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए हुंकार रैली निकाली गई, जिसमें हजारों शिक्षकों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में नई पेंशन स्कीम को शिक्षक और कर्मचारियों के खिलाफ बताया गया है। साथ ही धामी सरकार से तुरंत पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन बहाली योजना चुनावी मुद्दा बनी थी। बिहार में इन दिनों शराब के खिलाफ कई जगह छापेमारी चल रही है। मोतिहारी में तस्करी कर लाई गई 7000 लीटर स्पिरिट बरामद की गई है। बिहार के मोतिहारी में अवैध स्पिरिट की बड़ी खेप बरामद की गई है। 7000 लीटर की ये स्पिरिट कंटेनर में भरकर ले जाई जा रही थी। छपरा शराब कांड के बाद तस्कर स्पिरिट को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। पुलिस को देखते ही कंटेनर का ड्राइवर वहां से फरार हो गया, जबकि खलासी को हिरासत में ले लिया गया है। 7000 लीटर स्पिरिट की बरामदगी को लेकर पुलिस का कहना है कि खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसके नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। जब्त किए गए 24 ड्रम 200 लीटर के हैं, वहीं 50 लीटर के 45 छोटे ड्रम हैं। तो बिहार में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पटना में पुलिस ने अवैध शराब जब्त की। बिहार की राजधानी पटना से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। तस्करों ने कार के अंदर शराब छिपा रखी थी। पुलिस टीम के पहुंचने पर 3 शराब तस्कर कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 466 शराब की बोतलें बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये शराब यूपी से लाई गई थी। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद बिहार पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कई शहरों में पुलिस का एक्शन जारी है। और नमस्ते इंडिया में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा। हम फौरन लौट रहे हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।